राधे राधे। चिनू, बेदू और मम्मा और नानी जी घूमने जा रहे हैं। राधे राधे। मस्ती कर रखा, मेरे को बोलने नहीं दे रहा है। देखो ऐसे शैतानी करता है, ऐसे शैतानी करता है छोटा बच्चा। हाँ छोटा बच्चा ऐसे शैतानी करता है। तो नानी जी बहुत दिन के आए हुए हैं, मेरी मौसी जी हैं और बहुत दिन के आए हैं, पर मैं ब्लॉग में ले नहीं पाई थी उनको, तो आज मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ आज, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, पर अभी वो बेटर फील कर रही है, इसलिए मैं हमारे खेत साइड घुमाने ले जा रही हूँ। अगर और अच्छा लगा तो शायद खेत में भी अंदर ले जाऊँ। तो फिलहाल हम चलते घूमने। राधे राधे। राधे राधे। तो हम सब चल दिए हमारे खेत की तरफ, क्योंकि चीनू को वैसे भी घूमना बहुत ही पसंद है और साइकिल पे जब उसको लेके जाओ ना कहीं पे भी घुमाने के लिए तो वो बहुत खुश हो जाता है। वेदू को तो बस बहाना चाहिए उसे घुमाने का, तो वो दोनों तो बहुत खुश थे और मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई आता है तभी मैं बाहर निकल पाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि अकेले में तो मज़ा आता नहीं है। तो जब भी कोई आता है तो खेत साइड ज़रूर ले जाती हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि जितने मेरे साइड के रिलेटिव्स हैं ना सभी शहरों में रहते हैं, उनको खेत का माहौल नहीं मिलता है, हरा भरा देखना नहीं मिलता है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं घूमने जाने के लिए। तो इसीलिए मैं भी एंजॉय करती हूँ और मेरे सारे रिलेटिव्स भी एंजॉय करते हैं घूमना फिरना, और खेत साइड का पूरा लोकेशन को देखना सभी को पसंद है और आपको भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं खेतों का व्यू ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है और फसल जल्द ही सूखने लग जाएगी। जब फसल सूख जाएगी तो फिर खेतों में जाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा सुनसान हो जाता है, गर्मी तेज़ हो जाती है, बाहर घूमने में दिक्कत आती है। इसीलिए अभी जितना घूमना है घूम लो, उसके बाद फिर इतनी गर्म हवाएं चलेंगी खेतों की कि फिर मज़ा नहीं आएगा। हालांकि मूंग बोने लगे हैं अब गर्मियों में तो उसकी आनंद भी अलग है, मगर खेत में अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है, पर घर से बाहर थोड़ा गर्म ही रहता है माहौल। तो यहाँ पर अभी हरा भरा है और मैंने भी चीनू को थोड़ी देर तक घुमाया था, ज़्यादा देर साइकिल नहीं चलाई, पर मुझे अच्छा लगा, वो भी एंजॉय करा था, वेदू भी, चीनू भी और नानी जी भी। मेरे घर पे मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि पहले बाबूजी सभी जगह जा सकते थे, घूमते थे फिरते थे, वो फिट थे बिल्कुल, पर अभी उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, इसीलिए हम उन्हें कहीं जाने नहीं देते हैं, उनकी तबीयत को लेके चिंता रहती है। इसीलिए जितने भी मेहमान हैं वो उनसे ही खासकर मिलने आते हैं उनके, क्योंकि बहुत सारे परिचित हैं, तो इसी बहाने उन लोगों की सेवा करना मिल जाता है, घुलना मिलना हो जाता है। पर हमारा बाहर जाना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि कोई भी आता है तो उनकी मेहमान नवाज़ी के लिए घर पे होना ज़रूरी रहता है, और बाबूजी को भी हम अकेला कभी छोड़ते नहीं, उनके साथ कोई ना कोई रहता है, मैं रहती हूँ या मेरे हस्बैंड रहते हैं या फिर वेदांश रहता है हमेशा उनके आसपास, तो इसीलिए हमारे मेहमानों का आना जाना बना रहता है। वैसे तो हमारा परिवार बहुत छोटा सा है, पर पूरा परिवार देखा जाए तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरी 5 नंदे हैं और मैं हूँ, उनका भी बहुत बड़ा परिवार है, नंदों के भी बच्चे बहुत सारे हैं, किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी के 3 है, तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है। जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है जब सब इकट्ठे होते हैं, तब मेरा पूरा घर भरा जाता है, बिल्कुल माहौल ही चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि शादी हो रही है घर में, कोई फंक्शन हो रहा है जब सब इकट्ठे होते हैं। तो अब जब भी वो इकट्ठे होंगे तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ पर वेदू और चीनू आगे आगे जल्दी से खेत पहुँच गए थे। यहाँ खेतों में फेंस लगने के लिए काम चल रहा है, खंभे गड़ाए जा रहे हैं, तो वहीं पर ये सब हमारा ही ट्रैक्टर खड़ा है, वहीं पे चीनू के पापा भी हैं और वर्कर्स भी हैं, तो वहीं पे चीनू और वेदू आके रुक गए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे। मैं और नानी जी बड़े आराम आराम से धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ खेतों को देखते हुए आ रहे थे, मैं उन्हें बताती जा रही थी ये किसका खेत। हम जा रहे हैं हमारे खेत में नानी जी को घुमाने, क्योंकि नानी जी ने अभी तक हमारा खेत नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो इसलिए हम खेत में ले जा रहे हैं। तो देखिए हमारे गेहूं इतने इतने बड़े बड़े हो गए हैं, घर में धनिया खत्म हो गई है, जो हमारे खेत में रहते थे ना वो उनके बच्चों के एग्जाम दिलाने के लिए ले गए हैं, तो खेत में कोई नहीं है, इसीलिए धनिया पत्ती घर नहीं आई थी, 2-3 दिन हो गए हैं, तो इसलिए हम ताजी धनिया पत्ती भी ले आएंगे और नानी जी को खेत भी घुमा लाएंगे। राधे राधे। तो हम धनिया पत्ती लेने आधे खेत तक ही पहुँचे थे कि इनका फ़ोन आ गया कि शाम को शादी में जाना था, तो इसीलिए हम आधे खेत तक ही गए और फिर हमें लौटना पड़ा, क्योंकि है ना नानी जी को उतने अच्छे से चलना नहीं आता है, खेत में जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे थे,
मैं तो 2-3 बार आ गई थी, इसलिए सैटरडे हो गई थी। तो हम अगर खेत तक जाते और फिर वापस आते तो बहुत लेट हो जाते, और घर के भी कुछ काम रहते हैं, गाय की सेवा करनी है, उसके बाद ही हम शादी में जाना हो पाता। तो ये हमारे खेत में काम लगा था, तो ये खंभे लगा रहे हैं ताकि गाय और जो मवेशी हैं वो हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसकी निगरानी करनी पड़ती है। तो रात में चीनू के पापा यहीं पर सोते हैं ताकि कोई भी मवेशी घुस ना जाए, फसल का नुकसान ना कर दे। तो ये खंभे लग रहे हैं, इसके बाद फेंसिंग होगी। तो ये काम हमारा चल रहा है, और भी आगे वीडियोस में डालती रहूँगी, और भी जो काम चल रहा है। देखिए ये काम कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं। इसके बाद सीमेंट का है ना पूरा मटेरियल जो रहता है ना, वो पूरा इसमें डलेगा। फिर उसके बाद तार कस देंगे। जब ये मजबूत हो जाएगा, सूख जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो उसके बाद तार कस देंगे, तो वो फिर कोई भी जो भी गाय है, जानवर है, जो भी, वो नहीं घुस पाएंगे। तो ये देखिए, ये भी कोई सी जड़ी बूटी है। तो मैं नानी जी को दिखा रही थी कि ये पुराने लोगों को नॉलेज रहता है, मुझे तो नहीं है। खेत से घर लौटने के बाद हम फटाफट तैयार हुए और शादी के लिए निकल लिए। और शादी में पहुंचने पर हमने बहुत ही एंजॉय किया। वहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा बना था, और शादी भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा खाना बना था वहाँ पर, और सभी बहुत ही अच्छे से तैयार होके आए थे। तो बहुत अच्छा लगा शादी में जाने के बाद। तो इस तरह से आज का दिन हमारा समाप्त होता है, और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। श्री राधे राधे।